બોલિવૂડના જાણીતા કલાકાર અન્નુ કપૂર વડોદરામાં લાઈવ અંતાક્ષરીનું આયોજન કરશે. ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની વડોદરા, જેને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, હવે એક અદ્ભુત સંગીત કાર્યક્રમનું સાક્ષી બની રહેશે. આ લાઈવ અંતાક્ષરી સ્પર્ધાનું આયોજન ખ્યાતનામ કલાકાર અન્નુ કપૂર અને જાણીતા ગીતકાર અને ઉદ્યોગ સાહસી કુમાર દ્વારા થશે. આ કાર્યક્રમ 14મી ડિસેમ્બર 2024ના રોજ યોજાશે અને સંગીત અને પરંપરાનો એક ભવ્ય ઉત્સવ બની રહેશે, જ્યાં શહેરના પ્રતિભાશાળી લોકો આકર્ષક ઇનામ માટે સ્પર્ધા કરશે. માહિતી, ઓડિશન અને ઇનામની સ્પર્ધાના ઓડિશન 13 અને 14 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ વડોદરા ખાતે યોજાશે. પસંદ કરાયેલા સ્પર્ધકો 14 ડિસેમ્બરના મુખ્ય કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. લાઈવ અંતાક્ષરીના વિજેતાઓને આકર્ષક રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે, જેમાં પ્રથમ ઇનામ 1,01,000, બીજું ઇનામ 50,000, ત્રીજું ઇનામ 25,000 અને ચોથું ઇનામ 11,000 રાખવામાં આવેલ છે. जी, मैं बहुत आभारी हूँ बड़ौदा की जनता का। बड़ौदा नगरी का सांस्कृतिक नगरी है, कला प्रेमियों की नगरी है, साहित्य प्रेमियों की नगरी है, और ऐसी नगरी ने मुझे 28 जनवरी को सुअवसर प्रदान किया अंताक्षरी को स्टेज पे पेश करने का. दैट बड़ौदा बिकेम द फर्स्ट प्लेस वेयर आई परफॉर्म्ड लाइव अंताक्षरी. टीवी पे आ चुकी थी और आज फिर इतने सालों के बाद 14 दिसंबर 2024 को VVN ग्राउंड सन फार्मा रोड पर पब्लिक अंताक्षरी, जो हमारे स्टूडियो रिफ्यूल की प्रस्तुति है, वो करने का मुझे मौका मिल रहा है. 12 और 13 का ऑडिशन है, वहाँ रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए. studiorefuel.com पे आप रजिस्टर कर सकते हैं. देयर इज अ फॉर्म, एक स्कैनर रहेगा. नहीं, कुछ नहीं. आपको वहीं मेरे सामने और मेरे साथियों के सामने 5 म्यूजिशियंस वहाँ बैठे होंगे. उनके सामने आपको सुर और ताल में गाना है, और गाने के बोल मतलब गाने की कविता भी सही पढ़ना है ना. क्या हुआ तेरा वादा, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया. ये पूरे बोल है, कविता के एक शब्द भी अलग नहीं और है. सुर और ताल में भी सही गाना है. तो आपके फिर उसी आधार पर आपका सिलेक्शन. टोटल हमको 24 लोग सेलेक्ट करने हैं. मुझे लगता है 1000 तो 987 has been done. सो 12 और 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट, मजेदार होने वाला है. नहीं, मजेदार के अलावा हमारी जिम्मेदारी बहुत है. ऑडिशन सवेरे 10 बजे से आके 10 बजे शुरू हो जाएगा. कला नगरी है वडोदरा नगरी, जिसमें म्यूजिक कॉलेज भी आए हैं. आप उधर विजिट करेंगे, बुलाएंगे जरूर. I think I have no idea. I can't recall at the moment whether I have visited the music college or not. But at this moment, incidentally, I don't have time to visit any other place other than, because I have to rush to Ahmedabad now and catch a flight to go back to Mumbai, because tomorrow I am flying to Lucknow. So, वो आप नाम सोच के बताओ. रिवील 14th को करेंगे. मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मैं मीडिया नहीं हूँ. मेरे तो प्योर इमोशंस थे. मुझे तो मालूम भी नहीं था कि जिनके मैंने पैर धुए हैं, हो सकता है पुराने जन्म का कोई रिश्ता हो, और अगर रिश्ता नहीं भी हो तो मैंने एक लड़की को सम्मान दिया है. और मैं यही चाहता हूँ यंगस्टर से, आप
किसी को डिसलाइक कर सकते हो, नापसंद कर सकते हो। इनसे तुम्हारे से मेरा झगड़ा हो गया, झगड़ा करना, अपमान मत करना, गाली नहीं देना, ठीक है ना, वो बिल्कुल अलग बात है। आपकी बहन से झगड़ा हो सकता है, पत्नी से झगड़ा होता है, अरे माता से भी झगड़ा हो सकता है, बेटी से झगड़ा हो सकता है, लेकिन किसी स्त्री को गाली मत देना, स्त्री को गाली मत देना, याद रखना, क्योंकि स्त्री को गाली देने की वजह से महाभारत हुआ है। बिल्कुल, गाली मत देना। यही एक आदमी के, हाँ, और मैं स्त्री से भी कहता हूं कि अपने स्त्री होने का कोई गलत फायदा भी मत लो। स्त्री पुरुष के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देती है, अरे क्या, ऐसा नहीं करो। अच्छे बहुत साइंटिस्ट हो गए बहन, बहुत कलाकार हो गए, डांसर हो गए, सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, नोबेल प्राइज वाले हो गए, स्कल्प्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, साइंटिस्ट, पता नहीं। अब इस दुनिया को अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे इंसानों की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे बड़ौदा वासियों को, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं बात कर रहा हूँ, वही मेरा मैसेज। आज जैसे अनु कपूर ने आपके पेड़ जैसे धोए तो आपको कैसा फीलिंग्स हुआ कि इतने सुपरस्टार आज आपके पेड़ धोए? तो मुझे बहुत ही अजीब भी फील हुआ, बहुत ही रिस्पेक्टेड फील हुआ, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। मुझे लगता है कि जो मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं हमारे समाज में मेल्स के तरफ, कि वो अपने घर में जो भी इम्पॉर्टेंट फीमेल हैं, जैसे कि मदर होती हैं, डॉटर है, सिस्टर और वाइफ, उनके लिए अगर वो ये एक चीज़ करें साल में एक बार कभी, कि वो उनके फीट वॉश कर रहे हैं, वो एक मैसेज यहाँ ये देना चाह रहे हैं कि आप उन्हें उस लेवल की रिस्पेक्ट दें अपनी ज़िंदगी में। अगर ये चीज़ लोगों ने समझी तो मेरे हिसाब से औरतों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी समाज में, और क्राइम रेट्स भी कम हो जाएंगे समाज में औरतों की तरफ। जिस तरह से अनु कपूर ने जो मैसेज देना चाहा कि पहले रिस्पेक्ट अपने घर से स्टार्ट जी। करो फिर दूसरे की तरफ, तो जी। कैसा फीलिंग्स? वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अलग सोच है उनकी, जिस तरीके से उन्होंने ये शुरुआत की। जो मैसेज है बहुत डीप है, और जो तरीका था इस मैसेज को पहुंचाने का, औरतों की रिस्पेक्ट का, वो बहुत ही यूनिक था उनका तरीका, अलग है। और शायद अगर लोग इसके इम्पोर्टेंस समझे कि वो ये क्यों कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बदल सकता है सोसाइटी में। अंदर इतने सारे क्राउड थे फिर भी आपको चॉइस किया गया, तो कैसा फील हुआ? पता नहीं, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, और बहुत ही मैं ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। क्यों चुना पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है, और बस यही फीलिंग है। आपका परिचय? देवांशी जैन, मेरा नाम देवांशी जैन है, मैं योगा टीचर हूँ।